प्रेज़ लॉर्ड। मेरी कहानी का एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। फिर से एक अच्छा कहानी लेके आपके पास आने के लिए प्रभु ने अपने ऊपर दया किया, इसके लिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। एकदम अलग तरह का एक लाइफ स्टोरी आज हम सुनने के लिए जा रहे हो। उससे पहले हम प्रार्थना करेगा। आइए सभी लोग मिलके सिर को झुका के आंखों को बंद करके प्रार्थना कर दीजिए। दुनिया का अलग अलग कोने से हम आज इस जो कार्यक्रम में शामिल हुआ है, लेकिन हम बैठे उस जगह में प्रभु का प्रत्येक उपस्थिति है, इसलिए हम साथ में प्रार्थना करेगा। हम सभी लोग उस पवित्र आत्मा का बादल का नीचे, इसलिए हम उस बादल को छू के साथ में एक मन होकर प्रार्थना करेगा। धन्यवाद देते प्रभु जी, ऐसे एक आशीषित दिन अपना जीवन में दिए, इसके लिए हम सबको आपका हाथ में समर्पण करते प्रभु जी। विशेष रूप में आज का कार्यक्रम के लिए हम धन्यवाद दे रहे हूँ। जो भी बातों हम सुनने के लिए जा रहे हूँ प्रभु जी, अपना जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन का कारण बनने दीजिए, बहुत बड़ा आत्मिक एक मोटिवेशन का कारण बनने दीजिए प्रभु जी। स्पेशली अपने बीच में अपने लाए हुआ आपका दास के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आपका बेटा का अनुभव अपने जीवन के लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण बनने दीजिए। आपका बलवंत हाथ में रखे आपका बेटा को आज अपने लिए उपयोग कर दीजिए प्रभु जी। आपका हाथ में सौंप के हम प्रार्थना कर रहे हो, और अपना सिस्टम नेटवर्क सब कुछ आपका हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु जी। जब जैसे हम प्रार्थना करके शुरू करेगा, इस वक्त से लेकर अपना आशीर्वाद प्रार्थना तक प्रत्येक आपका उपस्थिति अपना बीच में अपना प्रकट कर दीजिए। वैसे अपना किया बोल के धन्यवाद, सारे स्तुति, सारे आदर, सारे महिमा हम आपको देते प्रभु जी। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांग करे, सुनो, स्वीकार करे यीशु के नाम में, आमीन आमीन। ये मुंबई महाराष्ट्र का विनोद रावत का कहानी है। 6 साल उम्र जब था तभी उनका एक पैर एम्प्यूट करना पड़ा एक एक्सीडेंट का कारण से। 14 साल उम्र में घर छोड़ के भागा, क्योंकि वो जीवन में कुछ बनना चाहता था। उनको लगा गैंगस्टर बनना पॉपुलैरिटी मिलने के लिए अच्छा रास्ता है। गैंगस्टर बनने के लिए 14 साल उम्र में घर छोड़ के भागा लड़का, गैंगस्टर बना। लेकिन ऐसे एक समय आ गया, पुलिस उनके ऊपर निशाना लगाया एनकाउंटर के लिए। उन्होंने एक परमेश्वर का दास के पास भाग के आके कहा, कैसे भी मुझे इन नरक का तुल्य इस जीवन से बचाओ। प्रभु ने उसको बचाया। मुंबई टीन चैलेंज में पर कुछ साल उन्होंने बिताया, और अभी वो भारत में एक मजदूर बाइकर बन गया। इस कारण से, क्योंकि एक आर्टिफिशियल लिम्ब, एक आर्टिफिशियल पैर लगा के वो भारत में इतना दूर बाइकिंग किया। 18,000 फुट हिमालय पहाड़ के ऊपर चढ़ा, और महाराष्ट्र का 126 जो ऊंचे स्पॉट्स में ट्रैकिंग किया। वैसे जो साधारण लोग भी करने के लिए हिम्मत दिखाते नहीं है, वैसे कामों इस परमेश्वर का बच्चा ने किया। किस ताकत से परमेश्वर ने उनके दिल के अंदर दिया, उस जो विश्वास का ताकत से। विनोद रावत का गवाही आप सुन लीजिए। और एक बार अपना मेरी कहानी के प्यारे दर्शकों को यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करते। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, एकदम अलग तरह के गवाही हम सुनने के लिए जा रहे हूँ। परमेश्वर का बेटा ब्रदर विनोद रावत आज अपना बीच में शामिल हो गया है। बहुत प्यार के साथ में, आदर के साथ में परमेश्वर के दास को मैं स्वागत करना चाहता हूँ। वेलकम ब्रदर विनोद रावत, वेलकम टू आवर टेस्टिमनी सेशन। सो वी आर वेरी हैप्पी। हम बहुत खुश हैं आप अपना आमंत्रण स्वीकार करके अपना बीच में आया। मैंने शुरुआत में इसे कहा, एकदम प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। एकदम रेयर कहानी है, रेयर स्टोरी है। हम मेरी कहानी के द्वारा काफ़ी कहानी हम प्रस्तुत किया है, सब अलग अलग तरह का है, सब स्पेशल है, और आपका भी स्टोरी बहुत स्पेशल है। धन्यवाद ईश्वर। आपका दोस्त, मेरा मित्र अदिल पास्टर ने आपका इंफॉर्मेशन मुझे दिया, नंबर मुझे दिया, और मुझको ऐसे कहा आपका स्टोरी काफ़ी लोगों के लिए आशीष बनेगा, इसलिए एक बार बुलाना है। तो अदिल पास्टर और आप सब साथ में है ना, एक ही कलीसिया में सेवा में भी साथ में। धन्यवाद देते। थोड़ा बहुत हम प्रसंगों के लिए क्या ना अपना छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन पहले बता के शुरू करेगा, सही है ना? जी सर। तो कहाँ हम शुरू करेगा? हम फैमिली के बारे में हम
कहाँ हम रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन बोल के हम शुरू करेंगे। आप तो मैं जानते हैं, लेकिन अपने दर्शकों के लिए मुंबई शहर में। प्रेज द लॉर्ड, ऑल ग्लोरी टू गॉड। प्रभु भला है, प्रभु की भलाई सदा की है। आमीन। मैं मुंबई से हूँ। मेरी पैदाइश भांडुप में हुई है और उम्र के 14 साल तक मैं भांडुप में था। अच्छा। पर कुछ दुर्घटना की वजह से 14 साल की उम्र में मैंने भांडुप छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया और मैं सड़कों में रहने लग गया। और उसके बाद की कहानी मैं बाद में बताऊंगा। बट मैं जानते बाय एक अलग अलग तरह का स्टोरी है। बट अलग। आज फिलहाल मैं अंधेरी में रहता हूँ, अंधेरी वेस्ट में, मुंबई में। एंड प्रभु की दया से, परमेश्वर की असीम कृपा मेरे पर बनी हुई है और उसकी दया, उसकी कृपा से मैं जी रहा हूँ। एंड ऑल धन्यवाद, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद ईश्वर। मैं जानते क्योंकि आपका काफी बातों में, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका बचपन का बातों में, सब आपका गवाही से बहुत जुड़ा हुआ है। वो पहले ही बोलेगा तो फिर है ना, वो गवाही सुनने में एक सरप्राइज नहीं मिलेगा। इसलिए हम जल्द से जल्दी हम सुनना चाहता आपसे। मैं और ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, मैं सुनने के लिए तैयार है, अपना दर्शकों सुनने के लिए तैयार है। आगे आप आपका कहानी बता सकते, आगे का समय आप ले सकते हैं। और अगर जरूरी पड़ेगा तो मैं बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, वो भी अपना जरूर पूछेगा अपना दर्शकों के लिए। ठीक है, आगे का समय जरूर ले पूछना लीजिए। पास्टर। या यस, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर भला है, प्रभु प्रभु की भलाई सदा की है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पास्टर साहब के लिए कि ये अवसर दिया मुझे कि इस प्लेटफॉर्म में, क्योंकि आज का जो दुनिया है, वी आर इनटू डिजिटल वर्ल्ड एंड थैंक गॉड फॉर दैट। परमेश्वर को धन्यवाद देते कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम देश भर के कोने कोने के लोगों को तक सुसमाचार फैला सकते हैं। क्योंकि ग्रेट कमीशन बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने हमें चुना है संसार के लोगों तक पहुंचने के लिए, कोने कोने लोगों को तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचाने के लिए। इजंट इट ट्रू पास्टर? राइट, राइट, है ना पास्टर जी? सही है, सही है। आज आज बहुत सारे मौल्यवान पास्टर लोग हैं, बहुत सारे अच्छी गवाही हैं, पर पासपोर्ट के कारण, गरीबी के कारण, उनका बैकग्राउंड के कारण उनके पास पासपोर्ट नहीं, वो अमेरिका, लंदन, यूरोप, अलग अलग देश, मतलब वर्ल्ड के अलग कोने में नहीं जा सकते। पर प्रेज गॉड, प्रभु ने एक ये माध्यम इस 2022 में एक माध्यम रखा है। एंड वी कैन नॉट ब्लेम सोशल मीडिया कि सोशल मीडिया खराब है। नो, प्रेज गॉड, गिव ग्लोरी दैट सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग दुनिया के कोने कोने तक जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं और परमेश्वर का ग्रेट कमीशन पूरा करेंगे। आप बिल्कुल सही बोले पास्टर। मेरा एक अनुभव, आपने इतना बोला इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। ये जो 2 साल लॉकडाउन का समय में है ना, मैं पूरा मेरा सेवकाई सोशल मीडिया में था और मेरा सेवकाई का इतना प्रगति मिला, इमेजिन नहीं कर सकते। ग्लोरी टू गॉड। 2020 का पहले महीने जनवरी 1 तारीख को प्रभु का आत्मा मुझे कहा ये वर्ष एक्सपांशन का वर्ष रहेगा, मतलब सीमाओं को बढ़ाने का वर्ष। लेकिन 2020 मार्च महीने में लॉकडाउन आया, मैं कुटकुटाना शुरू किया। मैं बोला प्रभु आपने बोला एक्सपांशन का वर्ष कैसे एक्सपांशन मिलेगा? बंद कमरे के अंदर बैठे। लेकिन सचमुच में आपको जानते हैं, अपना मेरी कहानी का प्रोग्राम कहाँ से लोग देखते हैं। अपने पास जो स्टेटस आते हैं, एनालिटिकल डाटा आते हैं, डाटा से कम 60 देशों से लोग देखते हैं। गए हफ्ते मुझे पाकिस्तान से एक ब्रदर मैसेज डाला, पास्टर मेरी कहानी में देख रहे हो, मुझे बहुत उसे आशीष मिलते बोल गए पाकिस्तान से। कोई सीमा नहीं है, बाउंड्री नहीं है। प्रेज गॉड, बिल्कुल सही बोला। पासपोर्ट नहीं चाहिए, किराए दे के फ्लाइट बुक करने का जरूरी नहीं है। पूरा दुनिया आज हमें सुन रहे। ये बात बहुत साल पहले, पास्टर साहब, ये बात बहुत साल पहले पवित्र शास्त्र में लिखा गया था। ये बात बहुत साल पहले पवित्र शास्त्र में लिखा गया था। कॉल अनटू मी एंड आई विल आंसर यू, जेरेमाया 33:3। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली गॉड नोज। परमेश्वर को पता था देयर विल बी द टाइम, ऐसे समय आएगा जहां पर उसके बच्चों लोगों को सही मात्रा में एक खरापन, एक सच्चा मसीह बन के खड़ा रहना है। These are not wars and tribulation day.
ये जो हम लोग बोल रहे हैं ना ट्रिपलेशन डे आएगा, वी आर ऑलरेडी फेसिंग दिस, बट गॉड, परमेश्वर की कृपा, उसकी दया हमारे पर बनी हुई है। सॉरी, मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं प्रचारक नहीं हूँ, मैं पास्टर नहीं हूँ, आई एम ए फ्रीलांसर, आई एम ए एवेंजलिस्ट। मेरा एक ही है, मेरा गवाही देने के पहले मैं एक ही बोलता हूँ, मैं एक विनोद रावत हूँ, मैं मार्केटिंग में काम करता हूँ और अभी मुंबई में रहता हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, केम हॉस्पिटल में एक ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। मुझे स्पोर्ट्स कोटा में आई प्ले फेंसिंग, मैं तलवार चलाता हूँ, उसकी भी खूबी बताऊंगा। एक जमाने में मैं तलवार चलाता था लोगों को मारने के लिए, आई वाज गैंगस्टर, PhD. but I used my talent to glorify his name, and today I'm a gold medalist, I'm a national player, pursuing for my international, मैं इंटरनेशनल के लिए जा रहा हूँ पैरा ओलंपिक के लिए, परमेश्वर की दया से एक जॉब मिला है। जॉब इज नॉट माय प्रेफरेंस, थ्रू जॉब आई वांट टू गिव जॉय टू द पीपल, जो लोग मेरे जैसे आते हैं, दिव्यांग लोग। मैं शुरुआत करूंगा 6 साल की उम्र में, मेरा सड़क दुर्घटना में मुंबई में पैर का एक्सीडेंट हो गया और मेरा पैर आधा काटना पड़ा, जिसकी वजह से टिल द एज ऑफ 27, 27 साल की उम्र तक मैं क्रैचेस लेके, बैसाखी बोलते, वो लेके चलता था। लोग मुझे लंगड़ा लंगड़ा बोलते थे, मुझे चिढ़ाते थे। मेरे फैमिली में मैं बड़ा बेटा हूँ, मेरे 4 बहनें, एक और भाई है। इन हिंदुज्म उनको ऐसा लगता है कि हमारा बड़ा बेटा हमारे लिए एक मदद का सहायता बने, बट मैं बोझ बन गया था मेरे माँ बाप को, कि उनको ऐसा लगता था कि इसको जिंदगी भर हमको कंधे में लेके घूमना पड़ेगा। एंड दैट वाज द रीजन, 14 साल की उम्र में मैंने अपना घर छोड़ दिया, ये सोचकर कि आई नीड एम्पैथी नॉट ए सिंपैथी, मुझे दया नहीं चाहिए, मुझे सहानुभूति चाहिए, मुझे सहारा चाहिए। एंड परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा सहारा हूँ, आई एम आई एम ए हेल्प, आई एम ए सपोर्टर, आई एम योर लॉर्ड। सो वो मुझे बाद में मालूम पड़ा। और मैं एक उत्तराखंड से रहने वाला हूँ, मैं गढ़वाली हूँ, पहाड़ी हूँ, और पहाड़ बोलेगा तो इट्स इन माय ब्लड, लाइक ना आई एम ए माउंटेनियर। सो परमेश्वर की दया इतनी अपरंपार है। जैसे मैं बाइबल पढ़ते गया, अच्छा, 14 साल की उम्र में जैसे मैं रोड में रहता था, तो एक अंकल है मिस्टर आइसक स्वामी दर्शन, वो आईबीएल मिनिस्ट्री में काम करते थे, लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट करने का, और उन्होंने मुझे गॉस्पेल बताया यीशु मसीह के बारे में। तो मैं उनको चिढ़ाता था, कि मैं बोलता था, मेरे दोस्तों को बोलता था, जब जैसा वो मेरे पास आते थे और यीशु के बारे में बोलते थे, तो मैं सुनता था। जैसे वो चले जाते थे, मेरे मित्रों को बोलता था, वो विक्रम है, मैं बेताल हूँ। विक्रम बेताल एक बचपन में हमारे कहानी होता था, और मैं बोला नो, ही कैन नॉट कैच मी, वो मुझे पकड़ नहीं सकते, मैं एक बेताल हूँ। और ऐसा हुआ, और एक दिन ऐसा समय आया, मैं अंधकार की दुनिया में इतना डीपली चला गया था कि 1994 आई वाज इन द गैंग, आई वाज इन्वॉल्व इन सम क्रिमिनल एक्टिविटीज इन मुंबई, और देयर वाज एन एनकाउंटर इन 1994। मुझे देखते ही गोली मारने का ऑर्डर आया था, तो आई वाज हाइडिंग माई सेल्फ, मुझे बच, आई वाज वेरी यंग, मैं बहुत जवान था और मुझे जीना था। और जीने के लिए मुझे उस अंकल का याद आया कि यस, वो अंकल मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सो समवेयर आई फाउंड हिम, एंड मैं उनके पास गया, मैंने बोला सर, आप जो बोलेंगे करने को तैयार हूँ, बट प्लीज टेक मी आउट फ्रॉम दिस हेल। उन्होंने मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन में लेके गया, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टीन चैलेंज, बॉम्बे टीन चैलेंज। मिस्टर के देवराज, मेरे अंकल, मतलब हमारे हमारे अंकल है सबके, जो भी स्ट्रीट में रहने वाले हैं और रेड लाइट एरिया के डेस्टिट्यूट बच्चे लोग, उनके पिता है, मतलब प्रभु यीशु के बाद। एंड आई सेड अंकल, गिव मी अ चांस टू लिव अ लाइफ। तो उन्होंने बोला बेटा, दिस इज अ गोल्डन चांस फॉर यू, अगर अभी आप नहीं करोगे तो बाद में नहीं करोगे। सो ही टोल्ड मी टू क्लीन द फ्लोर, मुझे बोला झाड़ू पोता मारने का, रोज सबके लिए चाय बनाने का। तो दैट वाज अ ट्रेनिंग पार्ट ऑफ माय लाइफ, कि मुझे हम्बल कैसा बनाना है, बिकॉज आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, कि मैं गुंडा था, गैंग था। हम लोग में कैसा, किसी ने ए बोला तो हम लोग ए करता था। और यहाँ पे सर ने बताया कि आपको झाड़ू मारना है, तो मैंने बोला अरे, आई वाज भाई, I was a gangster. How can I maro jhadu? But then somewhere Holy Spirit lead me. He said, Vinod, humble yourself, and the Lord will lift you up. And that is what I realized.
मैंने वो समझा बाद में, परमेश्वर के वचन को पढ़ते 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 मैंने उनकी आज्ञा को पालन किया, प्रभु का वचन मेरे जीवन में कार्य में आया, और आज आपके सामने जो विनोद रावत बैठा है, ऐसे नहीं कि मेरे जीवन में फेलियर नहीं हुआ है. यस, आई हैव गॉन थ्रू द फेलियर्स, बट आई डोंट वांट टू शेयर दैट फेलियर बिकॉज इट विल नॉट गेन एनीथिंग इन योर लाइफ. फेलियर विल नॉट गिव ग्रोथ, बट विश्वास, faith in Lord will always make you grow in your life and it will give you testimony. मैं हमेशा परमेश्वर को बोलता हूँ, आज भी प्रभु गवाही दो, मेरे लिए गवाही दो. और मैं गवाही कहाँ बताता हूँ पास्टर साहब मालूम है? ओके, मोर देन ए चर्च, आई शेयर माई टेस्टिमनी इन अनबिलीवर्स. प्रभु का वचन बताता है. कैसे मतलब कोई पर्सन्स को मिलके बात करते हैं कि या रास्ता में स्ट्रीट में जाके बताते हैं, कैसे बताते हैं? हाउ यू आर शेयरिंग Yes. your testimony? I really like your question. It's a right question. I work with different field. Right now, I'm working in a government sector where जहाँ पर डिसेबल डिफरेंटली एबल आते हैं, जिनका एक्सीडेंट से पैर कट जाता है. इट्स हॉस्पिटल मिनिस्ट्री. और कोई कोई बुजुर्ग लोग डायबिटीज से पैर कट गया, कोई एक्सीडेंट में किसको जल के, जैसा पास्टर अतुल ने बताया, अभी नागपुर से एक हमारे ब्रदर आए थे, इलेक्ट्रिसिटी से उनका 1400 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी उनके शरीर में टच हुआ था. ही वॉज बर्न 90%. उनका पैर एक काट दिया गया. हिज बॉडी इज ऑलरेडी बर्न. और एज अ बिलीवर अगेन वापस उनके लाइफ में क्वेश्चन मार्क था कि वो वापस अपना जिंदगी को नॉर्मल कैसे कर सकते हैं. ग्रेस ऑफ गॉड, अतल पास्टर ने मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कराया. व्हेन आई वेंट वॉक इन, तो मेरे को देख के सरप्राइज हो गया. और आई हैव अ वीडियो विद मी उनका बिफोर एंड आफ्टर का. बोला ब्रदर, मुझे आपके जैसे चलना है, आपके जैसे रहना है, मुझे वापस सेवा क्या करना है. एंड टुडे जस्ट 3 days बैक ही वेंट वॉकिंग बाय हिज लेग. आर्टिफिशियल लेग हमने लगाया. सो दिस इज हाउ आई शेयर. ही इज अ बिलीवर. बट मैं अनबिलीवर को बताता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने, बिकॉज मेरा जो ये पैर है, ये नकली पैर है, इसके माध्यम से मैं चलता हूँ, मोटरसाइकिल चलाता हूँ, साइकिल चलाता हूँ, मैराथन भागता हूँ, माउंटेन में चढ़ता हूँ. जब मुझे कोई भी अनबिलीवर मिलता है, वो पूछता है ये कैसा पॉसिबल है, आई सेड बाय हिज ग्रेस एवरीथिंग इज पॉसिबल. अब हिज कौन आ गया, सो आई शेयर अबाउट क्राइस्ट. दिस इज माय मिनिस्ट्री. देयर इज नो काउंटेबिलिटी, देयर इज नो नंबर्स, बिकॉज यहाँ इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे. हेलो, या सुन रहा मैं पास्टर जी. हम लोग नेटवर्क में मार- छोटा इश्यू आया था, इसीलिए क्या No ना बीच में 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए अपना वीडियो बंद हो गया था. तो अब वीडियो बंद हुआ तो भी अब बात कर सकते हैं. आपका वीडियो तो बराबर अच्छा से आ रहे. और पास्टर जी ये भी मैं पूछना चाहता था, नहीं, I'm not pastor, I'm a minister. Minister of God. इट्स ओके बिकॉज यू नो Yeah, yeah. मोस्टली अपना इस सेशन में परमेश्वर का दासों आ रहे हैं, Praise इसलिए God. मेरा आदत बन गया, सबको पास्टर बुलाने का आदत बन गया. चलेगा शायद वो भविष्यवाणी होगा. कल प्रभु वो क्यों ना आपको पास्टर का रूप में इस्तेमाल नहीं करेगा? सर, मैं बोलूं, मैं लाइव बता रहा हूँ सबके सामने. SABC कॉलेज बैंगलोर, पास्टर आयवन सत्यव्रता, या सिंस आई वाज वर्किंग फॉर टीन चैलेंज, और मैं 10वीं फेल हूँ. आई एम नॉट पास इन 10th स्टैंडर्ड. तो मेरा भी बहुत इच्छा था कि मैं थियोलॉजी करूं, BTH वगैरह है ना. तो मुझे बोला नहीं, सो एटलीस्ट यू हैव टू कंप्लीट 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, देन ओनली यू कैन डू. तो मैं बोला, मैं वचन पढ़ा, बोला प्रभु क्या है ये, क्या है. सो दिस इज लाइक वर्ल्डली वे. यू हैव टू बिकम अ लॉयर, इधर यू बिकम ग्रेजुएशन करो, नहीं तो 12वीं करो, फिर लॉयर बनेगा. But God is good all the time, not only for our blessing and all, for even you should have a heart for the Lord, and ministry is open for you. Bible says the harvest is plenty, but the laborers are few. सही है. So God want labor, not literate people. मतलब sorry, बोलते ना डिग्री वाले नहीं मांगते, लेबर चाहिए. We are his labor. सही So है. वो अलग बात है, पास्टर, out of the subject. And yeah, so my ministry, ये पूछने के लिए आया था I ब्रदर, go- मैं ये पूछने के लिए आया था, आपका 6 साल उम्र में आपका ये पैर का हादसा हो गया. एक्चुअली क्या हो गया, मैं पूछ सकते हैं क्या इसे, क्योंकि आप
बता सकते तो मतलब क्या एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि अपना दर्शकों में भी यही सवाल पूछेगा इसलिए। सर मैं मुंबई में रहता था, भांडुप वेस्ट, गांव देवी। और स्कूल से घर, our family background was very poor, like they cannot afford to send our children. मम्मी पापा प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते, तो म्युनिसिपल स्कूल में हम लोग को मेरा छोटा बहन, सॉरी मेरा एल्डर सिस्टर और मैं एक ही स्कूल में पढ़ता था। सी वॉज इन सेकंड स्टैंडर्ड, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था। वो जमाने में आई एम टॉकिंग अबाउट 1980, किंडरगार्टन, जूनियर, सीनियर, ये कुछ नहीं था, डायरेक्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड। सही। तो अकॉर्डिंग टू द एज, 6 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, डायरेक्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड। सो आई वाज स्टडीइंग दैट स्कूल वेयर आई गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड द बस। एक बस होता था, लोकल बस, जिसका अभी नाउअडेज द बस का बेल होता है, टिंग टिंग। बट वो जमाने में बस का ऐसा, बस का बॉडी को वो कंडक्टर मारता था डब डब, तो ड्राइवर भाग जाता था। तो ईज टू लीव द पैसेंजर गो अवे। तो वो हम लोग ने बचपन में नोटिस किया। एंड मेरा फ्रेंड छोटा, हम लोग 6 years old, आई स्टिल रिमेम्बर एवरीथिंग, ईच एंड एवरी इंसिडेंट। सो वी यूज्ड टू मेक अ फन। हम लोग 10 बजे स्कूल का इंटरवल होता था, तो बस को मारते थे टप टप, एंड बस इज टू रन अवे, और वो पैसेंजर छोड़ते। तो वन डे वी डिड सेवरल टाइम। वन डे द कंडक्टर रियलाइज कि ये दो नॉटी बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं, तो ही, उन लोग का साइन लैंग्वेज अगेन टू स्टॉप दैट बस वाज डिफरेंट। तो उसने जोर के मारा, एंड द बस वाज स्टॉप, एंड ही वाज चेसिंग मी, ए पकड़ पकड़ पकड़। तो वो डर के मैं भागा, रोड क्रॉस किया, एंड वन डंपर केम फ्रॉम द साइड, एंड ही बैंग मी। और उसका, आई वाज जस्ट 6 years old। एक इंसिडेंट मालूम है, उसका जो फ्रंट टायर मेरे पैर के ऊपर गया, और उसने ब्रेक मारा, माय लेग वाज ऑन द टायर, so the bone was crushed. People came, they put me to the hospital. अच्छा। 25,000 रुपया डॉक्टर मांग रहा था, that he can fix my bone and put me back into a normal condition. My family members, 6 months, they tried their best. They couldn't provide any money. Finally, after 6 months, I was in a hospital. मैं 6 महीना हॉस्पिटल में था, in that small age, not knowing कि फ्यूचर में मेरा क्या होगा। एक गाना ना, कि अंडे क्या जाने मुर्गी का क्या होगा। एक वर्ल्ड में, सॉरी, तो यही होगा, मेरे को मालूम नहीं आगे क्या होगा मेरा, बिकॉज आई एम जस्ट ए चिकन, आई एम जस्ट ए चिक। आगे जाके कोई काटेगा मेरे को मालूम नहीं। बट एज आई वाज ग्रोइंग विद माय वॉकिंग क्रैचेस, आई वाज वॉकिंग, तो लोग मेरा क्रैचेस लेके भाग जाते थे, दे टुक इट नेम, मारते थे, लंगड़ा लंगड़ा बोलते थे। उस दौरान मैंने कभी डॉक्टर इंजीनियर बनने का नहीं सोचा। I always decide that मुझे I want to become a gangster, I want to become a भाई, because वो टाइम पे मेरे नेबरहुड, मेरे आजू बाजू में देखता था सब, इट्स अ टॉक अबाउट 80s। उस समय यही सब होता था, गैंग वॉर, गैंगस्टर इन मुंबई। सो प्रेज गॉड, एक अंकल जो मुझे हमेशा देखते थे, मेरा हाइट से बड़ा तलवार लेके मैं चलता था, एंड वन डे ही डेयर टू केम टू मी एंड shared me about Christ, saying Jesus loves you, English में। Though I was studying in English medium, वो नाम के लिए मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, पर मुझे इंग्लिश का ESH कुछ नहीं मालूम, बट जस्ट नेम से। बट उन्होंने बताया यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, और प्रभु की योजना आपके जीवन में बहुत अद्भुत है। तो मैंने अंकल को एक ही बोला, अगर सच में प्रभु जिंदा है, आप जो बोल रहे हो, ये नर्क से मुझे निकालो। आई सरेंडर माई सेल्फ टू हिम, मिस्टर आइजक सोमिदस। और मेरे वीडियो में जैसा आपको मैंने लिंक भेजा था, इट्स अ लाइव टेस्टिमनी ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड ही टुक मी टू 10 चैलेंज। और उसके बाद मेरे जीवन का परिवर्तन हुआ। बट आफ्टर दैट माय लाइफ बिकम मोर हॉरिबल, बिकॉज फॉलोइंग क्राइस्ट इज नॉट दैट इजी। वर्ल्डली वे में यू हैव इंडिपेंडेंस, यू हैव फ्रीडम, आप मंगता वो कर सकते हैं, पर प्रभु में वी हैव लिमिटेशंस, वी हैव डिसिप्लिन, वी हैव बाउंड्रीज, and we have a faith called बोलता ब्लाइंड फेथ, अंधा विश्वास। सब कुछ हम नहीं कर सकते, दुनिया जो जी रहे वैसे जी नहीं सकते। जी हाँ, मैं बहुत अनुशासन वजन के अनुसार जीना पड़ेगा, सही है ना। जी, बट आई डिसिप्लिन माई सेल्फ, लाइक पॉल सेज, आई बीट माई बॉडी इन डिसिप्लिन माई सेल्फ। तो वो वचन बताता मेरे को, इतना मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं इतना थॉरो नहीं वर्ल्ड में, बट
you can understand what I want to say. Yeah. Or I really give thanks to Teen Challenge and Mr. Devraj uncle that he have trained us such a way that down level आज 20 साल के बाद भी कहाँ भी हम रहेंगे प्रभु का महिमा करेंगे प्रभु का नाम खराब नहीं करेंगे नेम एंड फेम इज ओनली फॉर सम टाइम मैंने देखा है आई हैव अ न्यूज़पेपर इन माय हाउस अराउंड मोर देन 10 kg मेरे पास सीरीज है अबाउट माय पॉपुलरिटीज वेयर आई हैव क्लाइम्ड हिमालय आई हैव क्लाइम्ड 126 forts in Maharashtra name and fame मैं हमेशा एक ही बोलता हूँ this is just an excuse God has given me this ability to share to stand in the world to proclaim his name that Jesus is the Lord. राइट. ओके. ओके. आपका कहने का मतलब आपका एक पैर एम्प्यूट करना पड़ा फिर विद एन आर्टिफिशियल पैर एक आर्टिफिशियल पैर के साथ में आप एक बाइकर बन गया स्पोर्ट्समैन बन गया महाराष्ट्र का ऐसे जो स्पोर्ट्स होते हैं बहुत ऊंचा है पहाड़ों में 126 जी. स्पोर्ट्स में आप चढ़ा सही है ना जी सर हिमालय 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 में कहा कौन सा पहाड़ में सर हिमालय मैंने 18,000 फीट में क्लाइम किया ग्लेशियर में 18,000 That's what- फीट हिमालय में क्लाइम किया जी मतलब जी इस जो पैर के साथ में इस आर्टिफिशियल इट्स मोर देन अ बेस कैंप एवरेस्ट बेस कैंप से भी ऊपर चढ़ाई किया मैंने अच्छा and in my every step I was giving glory to God. I said this is only for you Lord. Oh, It's that is not great, my amazing. name. It's not for मैं me. कुछ पिक्चर्स आगे दिखाएगा अपने दर्शकों को कुछ पिक्चर्स दिखाएगा वो वीडियो भी लास्ट में मैंने दिखाएगा आपसे सुनना चाहते हैं आप उसके बाद में देवराज अंकल के साथ में आपका मुलाकात हो गया टीन चैलेंज बॉम्बे टीन चैलेंज जी सर और मैं जानते हैं बॉम्बे टीन चैलेंज काफी ऐसे स्ट्रीट से बच्चों को उठाते हैं काफी लोगों का जीवन को परिवर्तन किया रोशनी में लाया एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है बॉम्बे टीन चैलेंज और परमेश्वर दास देवराज सर के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ और टीन चैलेंज में पहुंचने के बाद में क्या हो गया आप तो उधर पहुंचा तो दौड़ा मतलब आधा विश्वासी आधा गैंगस्टर के रूप में पहुंचा सही है ना जी जी नहीं टीम चैलेंज में जाने के बाद मेरे जो असली मम्मी पापा थे मैंने मतलब दे यूज्ड टू हिट मी बट लेटर ऑन व्हेन आई रेड द वर्ड ऑफ गॉड और देवराज अंकल जो पैम्पर करते थे ही इज लाइक उन्होंने मतलब असली पापा मम्मी पापा का जो प्यार उन्होंने मुझे बताया और आई कैन नॉट फॉरगेट हिम all through my life. After Lord, if I will respect anybody, after my mom, dad, he is देवराज uncle and his wife, आंटी हम लोग बोलते हैं. उन्होंने हमेशा अपने बच्चे जैसे पाला. Sometime I became a prodigal son. मैं थोड़ा इधर उधर भाग गया, but प्रभु का दास हारा नहीं. आज भी हम लोग मिलते हैं. We are a family, and today I am just because of him. अंकल देवराज ने और उनके परिवार ने बहुत स्ट्रगल करके बहुत सारी हमारे जैसे यूथ लोग को लड़का लड़की लोग का लाइफ ट्रांसफॉर्म किया है. टीन चैलेंज इज वन ऑफ द गुड प्लेटफॉर्म इन इंडिया, नॉट इन महाराष्ट्र, इन इंडिया वेयर दे आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ड्रग एडिक्ट destitute children and in the area of CSW, commercial sex worker. And God bless him. God bless his ministry. I am the family part of his. I will always remain a part of the family. ओके फिर उसके आगे आपका जीवन में क्या क्या हो गया जैसे वो मैंने खत्म बताया हो कि हम God is good all the time and all the time God is good. So it is not a word. ये सिर्फ शब्द नहीं है. हमारे विश्वासी लोग के लिए ये टैग मार गए. Believe me, when you keep on proclaiming this word, believe me, nothing will make you sidetrack. कोई भी चीज से हमेशा पैसा 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 सब चीज नहीं होता है. बाइबल से आई एम द पीस एंड द लव एंड द जॉय, और वो इंपॉर्टेंट है. एंड टुडे व्हाट इज दैट यू सी पास्टर अभी मेरे सामने बैठे, द वे हिज फेस इज शाइनिंग, वी कैन सी द जॉय ऑफ द लॉर्ड इन हिज फेस, वी कैन सी द जॉय द पीस ऑफ लॉर्ड इन हिज फेस. वो हैप्पीनेस है. तो वो हमारे सबके जीवन में चाहिए. विश्वासी लोग विश्वास में ही जीना चाहिए. एंड दैट इज वी कॉल्ड अ बिलीवर, एक विश्वासी. okay brother okay so anything else you want to add with your testimony you can अगर आपको और भी कुछ बोलना चाहिए मतलब आपका जो जीवन का यात्रा का बारे में टीन चैलेंज के बाद में
फिर कैसे ऐसे आप मोटिवेटेड हो गया कि आप बाइक चला सकते हैं, ना तो आप ऐसे माउंटेनियरिंग में जा सकते हैं, ट्रैकिंग में जा सकते हैं, वैसे कैसे आप मोटिवेटेड हो गए, उसके बारे में भी अपना दर्शकों के लिए बता के दे दीजिए। सर मैं टीम चैलेंज में था, वहां पे एक कश्मीर से पास चलाए थे, एंड टिल द एज ऑफ माई 27 आई वाज वॉकिंग विद द क्रैचेस। तो इट वाज संडे और हमारे ऑफिस के ऊपर आईबीएल का स्टोर होता था। ही केम टू गेट द लिटरेचर एंड ऑल, कश्मीर के पास से। तो व्हेन ही सॉ मी, और मेरे अंदर बहुत अर्ज था, आई हैड दैट हंगर दैट आई वांट टू वॉक वॉक वॉक। आई वाज नॉट अवेयर ऑफ, मुझे कुछ पता नहीं कि एक नकली पैर मिलता है करके। तो देन पास्टर सेड, बोला बेटा, मैंने बोला पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं बहुत हॉस्पिटल में गया नकली पैर के लिए, नहीं मिला, डॉक्टर ने ना बोला। तो पास्टर क्या बोले, आपको नकली पैर चाहिए या असली पैर चाहिए? बाइबल का वचन लिखता है कि अंधे, सॉरी, लंगड़े और लूले स्वर्ग में हिरन की तरह दौड़ेंगे। तो मैं बोला पास्टर साहब, वो स्वर्ग में दौड़ूंगा मैं, मेरे को यहाँ पे प्रैक्टिस करने दे ना थोड़ा आर्टिफिशियल लेग से। मेरे को ये पृथ्वी में थोड़ा प्रैक्टिस करने दो आर्टिफिशियल लेग से। सो देन ही प्रेड फॉर मी। इट वाज संडे। मंडे आई वेंट आफ्टर लॉन्ग 26 इयर्स में, जब एक केम हॉस्पिटल में एक व्हाट यू कॉल दिस प्रोस्थेटिक सेंटर, जहाँ पे नकली पैर बनता है, वो सेंटर में गया। पास्टर साहब मैं सुबह गया 10 o'clock, एंड 5 o'clock आई केम वॉकिंग विद माई लिम्स, विद माई आर्टिफिशियल लिम्ब। मैंने अपना क्रैचेस फेंक दिया। आई वेंट टू माई सेंटर। मैंने स्ट्रीट से 100 रुपए का पैंट लिया, 30 रुपीज का टी शर्ट लिया, 20 रुपीज का ग्लेस लिया, एक क्लीन सेव करके आई वेंट इनसाइड माई टीम चैलेंज ऑफिस। माई ओन कलीग दे आर आस्किंग, whom do you want? कौन मांगता है भैया, कौन चाहिए, कौन चाहिए? अरे कोई नहीं चाहिए, मैं विनोद है, विनोद रावत। देन आई शोड माई लेग, अरे मैं विनोद। They can't believe that I'm the same person. So my life was totally changed. I was motivated. I was really inspired by that pastor. He said, "Walk by faith, not by sight." तो वचन कहता है कि विश्वास में जियो, इस सब भी चीज में थे। ये सब नाशवान चीज है, ये टूट जाएगा। हुआ है पास्टर साहब, मेरा पैर टूट गया था वीटी स्टेशन में। सॉरी, मैं थोड़ा ऐड ऑन करता हूँ। एक, हम लोग जो भी दर्शक लोग सुन रहे, देख रहे, प्रभु का दया से सब लोग का हाथ पैर अच्छा है। मेरे नकली पैर से मैं चल रहा था वीटी स्टेशन में, मेरा पैर का एक स्क्रू टूट गया। एंड टू जस्ट गेट हेल्प फ्रॉम दोज डेज, आई एम टॉकिंग अबाउट 15 साल पहले। तो वो टाइम पे कोई मोबाइल वगैरह नहीं था, अदरवाइज आई वुड कॉल पीपल एंड कम। तो मुझे कोई नॉर्मल पब्लिक हेल्प करने को तैयार नहीं था। तो मेरे को, आई वॉज फीलिंग शाई। टुडे आई एम वेयरिंग शॉर्ट्स बिकॉज आई कैन इजीली रिमूव माई पैंट एंड ऑल। उस समय मेरे को शर्म आता था, फुल पैंट था। तो इन द पब्लिक आई रिमूव माई पैंट, आई रिमूव माई लेग, ऐसे कंधे में रख के आई हॉप्ड एंड वॉक टिल आउटसाइड वीटी स्टेशन, एक कॉबलर के तक। वो कॉबलर ने फिर किला मार के दिया टेम्पोरेरी बेसिस के। फिर मैं वो पहन के अपने हॉस्पिटल तक चल के आया पैर फिक्स करने। सो दिस ऑल चैलेंजेस आई हैड ऑलवेज इन माई लाइफ, बट इट डजंट अफेक्ट माई फेथ इन लॉर्ड। ब्रदर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि यू हैव एन आर्टिफिशियल लिम्ब, सो बाइकर बनने के लिए बाइक चलाने का लाइसेंस वगैरह सब चाहिए ना, सो यानी डिफिकल्टी इन गेटिंग ए लाइसेंस फॉर ए पर्सन विद ए आर्टिफिशियल लिम्ब, ऐसा कुछ है क्या? आर्टिफिशियल लिम्ब जिसके पास है उसको लाइसेंस मिल सकते हैं, ऐसे कुछ दिक्कत होता नहीं है ना? होता है, होता है। नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैंडीकैप जो डिफरेंटली एबल है, जिसको दिव्यांग बोलते हैं हमारे इंडिया में, उनको नॉर्मल लाइसेंस नहीं मिलता है। दे हैव अ लाइसेंस विद स्पेशल अटैचमेंट ऑफ द बाइक, or in the car they have a special modification. So until and unless if you don't have that kind of thing, government will not give you. In my case, I went for a license because again I told you, we live by faith not by sight. मुझे government को भी फंसाना नहीं। I got I'm a believer, I believe in best. मेरा बचपन से एक सपना था, एक बाइक का आवाज सुना था, डुक 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 एक साउंड आता था। बट जैसे मैं बड़ा हुआ, आई केम टू नो दैट बाइक्स नेम इज कॉल्ड बुलेट। सो बुलेट इज कॉल्ड रॉयल एनफील्ड। आई एम द चाइल्ड ऑफ रॉयल गॉड, रॉयल प्रेस्टहुड, सो आई शुड हैव अ रॉयल थिंग विद मी।
सो मैंने बोला प्रभु मुझे ये बाइक लेना है। इन 2000 somewhere on a street I found that bike. I'm coming to the license part. सॉरी मैं थोड़ा घुमा के बोल रहा हूँ। एंड मैंने वो बाइक को देखा, ऐसे ऐसे देखा, एंड वो आदमी ने मेरे को बोला डोंट टच द बाइक। बोला मेरे पास जेब में पैसा नहीं, आई वॉज वर्किंग फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ टीम चैलेंज। तो मैंने बाय फेथ उनको पूछा डू यू वांट टू सेल दिस बाइक? नो नो, आई डोंट वांट टू सेल द बाइक, आई वांट टू गिव इट समवन हु कैन टेक केयर ऑफ दिस। हिज नेम इज निश्चित सिंह है। टुडे ही इज अ born again Christian, he is a believer friend. That bike connected us not only worldly but spiritually. We are brothers in Christ. Today it's been more than 22 years. That bike is still with me. It's in Royal Enfield. अच्छा लाइसेंस के लिए वही बाइक में गया विद माई आर्टिफिशियल लिम। टेम्पोररी लाइसेंस मिल गया, परमानेंट लाइसेंस के टाइम गया तो बोला ओके एक राउंड मार के बताओ, 8 सर्कल हेयर कट के बताओ, 8 सर्कल की हटार दो आरटीओ में। तो मेरा परमानेंट दैट बुकलेट होता था पहला, अभी तो स्मार्ट कार्ड है, वो बुकलेट दिया मुझे और बोला जाओ। तो व्हेन आई वाज कमिंग डाउन तो उधर 3 स्टेयरकेस था, तो एक्साइटमेंट में मैं वो चल के नहीं उतरा, आई हॉप करके मैं थोड़ा लिम्प कर रहा था बिकॉज माई लिम वॉज दिस इज एडवांस लिम, ये एडवांस है बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी का। द अदर लिम वॉज जयपुर फुट, वो थोड़ा चलते समय यू कैन मेक आउट इज लिम्पिंग, कुछ पैर में फ्रैक्चर है। तो ऑफिसर कॉल्ड मी कम हियर, यू हैव एनी प्रॉब्लम विद लेग? बोला यस। बोले क्या हुआ? बोला पैर नहीं है। पैर नहीं है बताओ, पैंट ऊपर कर बताया नकली पैर। ओ माय गॉड यू आर लाइंग अस, तुमने झूठ बोला, तुमको 6 महीने का जेल होएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत दे हैव थ्रेटेंड मी। मैं प्रार्थना करके क्या बैठा था, बोला सर टेम्पोररी लाइसेंस आपने दिया, परमानेंट लाइसेंस आपने दिया, अभी आप ऐसा बताते हैं? बोलता है नहीं। बोला व्हाट इज द हार्म इन दैट? बोलता है पर्सन लाइक यू इफ यू राइड द बाइक एंड इफ यू लूज योर कंट्रोल तो आप जाके दूसरे को ठोकेगा और हैंडीकैप बना देगा, लोग लंगड़ा हो जाएगा। आई सेड आई एग्री विद यू सर, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। मैं बोला आई एम रेडी टू पे फॉर द टैक्सी फेयर, प्लीज मेरे साथ 10 पुलिस स्टेशन चलो। सॉरी हाँ, इफ आई एम टॉकिंग मच प्लीज फॉरगिव मी। मैं बोला 10 पुलिस स्टेशन चलो, एक भी पुलिस स्टेशन में ऐसा एफआईआर है कि हैंडीकैप ने नॉर्मल लोगों को ठोक के हैंडीकैप बनाया। ऑल थ्रू माई लाइफ आई विल नेवर टच द बाइक। बोला इट्स अ हिस्ट्री कि एबल बॉडी ने लोगों को मार के एक्सीडेंट करके डिफरेंटली एबल डिसेबल बनाया है। वो ही वॉज मिस्टर समथिंग महाराष्ट्रियन पाटिल एंड ही सेड यू आर क्रेजी फेलो, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम सॉरी बाबा, टेक योर लाइसेंस एंड गो, नेवर शो मी योर फेस। सर इट्स बीन 30 years, 20 years खत्म हो गया। आई जस्ट रिन्यू माई लाइसेंस इन 2020, एक और 10 years का लाइसेंस मिल गया। आई रोड ऑल ओवर इंडिया, 14 टाइम लद्दाख राइड किया है विच इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटेबल रोड। एंड आई ऑलवेज लव माउंटेन्स बिकॉज मैंने हमेशा पुराने नियम में पढ़ा है कि प्रभु हमेशा पहाड़ों में जाके प्रार्थना कर, हमेशा पहाड़ों में जाके। तो प्रभु के जमाने में बाइक नहीं था, हेलीकॉप्टर नहीं था, तो बोला प्रभु आई एम यूटिलाइजिंग द टाइम बाय टेकिंग माय बाइक ऑन द माउंटेन्स वेयर आई कैन स्पेंड टाइम इन अ प्रेयर and talk to the people about the Christ. So this is how I got my license, and because of me, we have a community. We have a bikers community, and they are all differently able. My club's name is Convoy Control Club. We have 9 chapters in India. Praise God. you and your friends, there is a bikers community, you belong to them, आप उनके साथ में है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी को। और माउंटेनियरिंग में आपका इंटरेस्ट कैसे हो गया? क्योंकि हिमालय का उस ऊंचे चोटी तक आप पहुंचा, बोला तो 18,000 फुट तक चढ़ा, बोलेगा तो छोटा बात नहीं है। I give glory to God for everything. Challenges भी हो सकते हैं ना वो? बहुत चैलेंज। जब भी कभी स्नेक आया, कभी बेयर आया, कभी लेपर्ड आया, बट आई एम फ्रॉम यूके, आई टोल्ड यू उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड से हूँ। सो जब मैं छोटा था मेरा एक्सीडेंट हुआ
तो मेरा जो विलेज है उत्तराखंड में श्रीनगर करके एक जगह है, तो मेरा जो घर है वहां तक जाने के लिए वी हैव टू क्लाइंब 2 माउंटेन्स, एंड थर्ड माउंटेन में मेरा हमारा जो विलेज है. So my neighborhood, my friends and my family said, all through your life, आप कभी हमारे गांव तक जा नहीं सकते because you become handicapped now. And that I love challenges from the beginning. That time I was not a believer at all. But then after getting my limb, I my focus was that only. मैं बोला प्रभु, I want to, because word of God says people will fail, but word of God will never fail. तो मैं बोला प्रभु का वचन मुझे बांटना है. मैं अभी भी उत्तराखंड में आई वांट टू गो फॉर अ सेवकाय, एंड दैट वाज द कॉज, दैट वाज द रीजन दैट आई स्टार्टेड क्लाइंबिंग माउंटेन्स. और हिमालय में भी चढ़ाई किया, उत्तराखंड में भी. बट वो जैसा बोलते हैं ना, देर आर 2 parts ऑफ उत्तराखंड, वन इज पौड़ी गढ़वाल, वन इज टिहरी गढ़वाल. सो आई वेंट टू टिहरी गढ़वाल, क्लाइंब गंगोत्री, हनुमान चट्टी, बंदरपूछ, so many places like glacier and all. So that is how I got inspired and encouraged कि लोगों को, मेरे रिलेटिव्स, मेरे अंकल, मेरे आंटी, वो लोग बोलता हम लोग ने वो सब जगह क्लाइंब नहीं किया जो आपने किया. तो फॉर मी in today's days into my native, it is not impossible, and by God's grace next week I'm going to my own native, first time in my life after 48 years. I'm 48 years born now, Okay. and I believe when I go there I will glorify his name. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. सो ये जो हिमालय के ऊपर आपने चढ़ा भी थे आर्टिफिशियल लिम्ब, तो इससे पहले कोई ऐसे कोशिश किया है क्या? ऐसे कोई रिकॉर्ड है और आपने पहले बार किया? इतना मतलब 18,000 फुट चढ़ना बोलेगा तो छोटा बात नहीं है. कोई ऐसे व्यक्ति जो दिव्यांग है, ना तो जो जिसको पैर में तकलीफ है, वैसे कोई पहले कोशिश किया था क्या? ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास? Yes, I have information. You can Google में भी सर्च कर सकते हैं. I am the first different level person climbed a scale that's height in different level. उसके बाद बहुत हुआ. यूके से एक मैं जब मुंबई मैराथन भागता हूँ, आई रन मैराथन ऑल्सो, तो वहां पे मुझे यूके के कुछ फोटोग्राफर्स मिले, एंड दे सॉ माय स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर. दे टुक माय इंटरव्यू और उन्होंने बताया कि what is your passion? I said I want to climb Everest, Mount Everest, and that is how they inspired me, and that is how मैंने वो, it was a part of the training. In 2012 it was declared, and न्यूज चैनल होता है हमारे मुंबई में, इंडिया में, इट्स कॉल्ड आज तक. आप गूगल में सर्च कर सकते हैं. आज तक में डिक्लेयर हुआ in 2012 Vinod Rawat is climbing Mount Everest, but where these people were all commercial. They signed a bond with me. बोला though you climb, you succeed in your Everest climb, all the rights will be ours. Commercial आएगा, कुछ भी आएगा, मूवी आएगा, जो भी आएगा, हमको जो भी benefit will come to us, not you. So I had my PR person somewhere in India, and she was my wife. And she said no, it is not right. Somewhere it is your hardship, आपका मेहनत है, आपका स्ट्रगल है, आपका सामर्थ्य है. मैं बोला मेरा नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ्य, मैं चढ़ूंगा. बट देन दे हैव नो राइट टू टेक ऑल द राइट्स. सो समवेयर, एंड दैट टाइम द कॉस्ट वाज 98 lakh rupees to climb Everest. Today it is around 25 to 30,000 to 50, sorry, 25 lakhs to 30 lakhs to 50 lakhs के अंदर माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करके आदमी नीचे आ जाता है. एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट लेवल. एक लड़की है, उसका पैर कटा है, वो चढ़ के आई है. अभी तक लड़का में किसी ने किया नहीं. आई एम स्टिल 49. मेरे को कल को स्पॉन्सर करेगा तो आई एम रेडी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. अपना अपना स्पॉन्सर परमेश्वर है, परमेश्वर अपना पिताजी है, उसका खाता में 40-50 लाख बड़ा बात नहीं है. उन्होंने क्या करेगा, अपने लिए प्रबंध करने वाला है. अगर परमेश्वर का बच्चा विनोद रावत को प्रभु ने इतना ऊंचे जगहों में खड़ा कर दिया, तो जरूर प्रभु ने एवरेस्ट का ऊंचे चोटी में भी खड़ा करवाने वाला है. जो सियोन का पहाड़ के ऊपर खड़ा होने के लिए प्रभु ने चुना, वो उसका बच्चा को. हम तो एवरेस्ट से बड़ा है अपने लिए सियोन का पहाड़. सियोन का पहाड़ के ऊपर चढ़ा होने के लिए प्रभु ने चुना हुआ परमेश्वर का बच्चा को.
भजन संहिता 61 में दाऊद ने क्या लिखा मालूम है? वो वचन शायद हिंदी में ऐसे नहीं होगा, लेकिन अंग्रेजी में ऐसे है। साल्म नंबर 61 में, जो हाइट में मैं अपने आप पहुंच नहीं सकते, प्रभु आपने मुझे उठा के उधर प्लेस करेगा। जब भी मैंने उस आयत पढ़ते हैं ना, साल्म 61 उसका सेकंड और थर्ड, उस आयत पढ़ते हैं ना, मुझे ऐसे मेरा कल्पना में एक दृश्य आते, कोई एक बच्चा खड़ा है एक ऊंचे पहाड़, बहुत ऊंचे, कभी भी क्या ना अपने आप चढ़ नहीं पाएगा, रो के खड़ा है, उनको चढ़ना है। तो मेरा कल्पना में ऐसे आते, परमेश्वर उसको दोनों हाथ से उठाकर उधर प्लेस करेगा। सही है ना? आपका जीवन में भी प्रभु ने यही काम किया, उठा के उस ऊंचे पोजीशन में। उत्तराखंड से, पहाड़ी इलाका से, ऐसे तो मेरा गांव भी थोड़ा बहुत पहाड़, इसलिए मैं जानते, मैं कभी कभी मेरे बच्चों को कहते, बचपन में बहुत है ना उस पहाड़ी इलाका में खेलते था, इसलिए दोनों पैर का मसल्स बहुत मजबूत है अपना। जो पहाड़ी लोगों का मसल क्या होते हैं, पैर का मसल क्या होता है, बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि मेरा भी मसल ऐसे है। मैं क्या ना, ये जो आपको मालूम है ना, पैजामा कुर्ता लेने के लिए जाते हैं, दुकान वाला पूछते हैं कि ना कोई भी पैजामा आपको फिट होता नहीं है, क्योंकि अपना क्या बोलते हैं, ये साइज है ना, काफ मसल बोलते हैं बेटा, अपना काफ मसल एकदम मोटा रहता है, क्योंकि हाथ के ऊपर चटके अपने को ऐसे मसल्स मिलते हैं। मैं भी केरला में एक हाई रेंज एरिया में, हिली एरिया में मेरा गाँव, इसलिए मैं जानते आप जो बोल रहे बात, पहाड़ी इलाका का लोग किस तरह होते हैं, कैसे वो चैलेंजेस को सामना करते हैं, वो मुझे जल्दी समझ में आएगा। लेकिन उससे बढ़कर मैं ऐसे कहना चाहता हूं, 6 साल उम्र में एक ऐसे हादसा में पैर को नष्ट हो गया, पैर नष्ट हो गया, और उसके बाद मैं 14 साल उम्र में घर छोड़ के भागा, ये सोच के जीवन में कुछ करके दिखाना है। और उसके लिए चुना हुआ रास्ता थोड़ा अलग रास्ता था, गैंगस्टर बनना चाहते था, और गैंगस्टर भी बन गया। उस व्यक्ति जब यीशु के साथ में उनका मुठभेद हो गया, जीवन पूर्ण तौर से बदल गया। और ऐसे जो मतलब शरीर में फिट है, अच्छा है, वैसे काफी लोग कर नहीं पाएगा, वैसे काफी कामों करने के लिए प्रभु ने अपने प्यारे ब्रदर विनोद रावत को इस्तेमाल किया। बाइकर बन गया, और महाराष्ट्र का ऊंचे ऊंचे स्पोर्ट्स में ट्रकिंग। कभी कुछ एक्सीडेंट हुआ क्या, मैं ये भी पूछना चाहता था, क्योंकि आपने बोला, पुलिस वाला को बोला आप 10 पुलिस स्टेशन में आ जाओ, देखो कोई ऐसे कुछ हादसा हुआ है इससे पहले। क्या बाइक चलाने के समय में इतना मतलब डिस्टेंस आपने बाइक चलाया? बुलेट यूज करते हैं ना, अभी भी बुलेट यूज करते हैं? अभी भी बुलेट है, बुलेट है। तो एनी एक्सीडेंट लाइक दैट, कुछ ऐसे एक्सीडेंट हुआ है? 2017 में when I was coming back from Ladakh, Ladakh is the world's highest motorable road, और मैं once in a year I'm little selfish about my physique. I don't go for जो yearly हम लोग मेडिकल चेकअप करते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में, so I don't know, अपना अपना बिलीव है, our faith is in God. सेम टाइम जब हम लद्दाख में जाते हैं, वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है, इट्स इन द हाइट ऑफ 18,000 and 15,000 19,000, तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है। सो whoever comes, जो भी लद्दाख जाते हैं और वहां से वापस सेफ आते हैं, मीन्स दे आर फिजिकली फिट, सो दे डोंट नीड टू गो टू द हॉस्पिटल एंड गो फॉर ए फिटनेस टेस्ट। तो मैं हर साल जाता हूँ लास्ट 14 years। तो 2017 में व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम लद्दाख, तो वो रोड है, सडनली मैं इवनिंग को वही रोड से आया था, सो देयर वाज 2 लेन, एक आना एक जाना। बट मॉर्निंग में, बिकॉज हमारा टाइमिंग होता है मॉर्निंग में, नीचे उतरते समय suddenly that road become one way and there was no signboard and nothing, and it was just turning point, like dead turn, और नीचे से एक ओमनी कार आ रहा था, और at the speed of 80-90 I was on my bike, और नीचे से ओमनी कार भी शायद वो स्पीड में, बिकॉज वो इंक्लाइन था, I was decline head on, उसका मेरा हो गया, और बैंग मतलब मैं गिर गया, उसका गाड़ी का विंडशील्ड टूट गया। ओमनी कार आपको पता है, जैसे आगे का कुछ नहीं रहता, इंजन नहीं रहता है, वो इंजन सीट के नीचे रहता है, वो पूरा ऐसा स्मैश हो गया। बिग लॉस। ही केम, ही स्लैप्ड मी, मैंने अपना बाइक खड़ा किया, बिकॉज फॉर मी माई इंपॉर्टेंस इज, मेरे को लगा कि नहीं मालूम, मेरे बाइक को नहीं लगना चाहिए, बिकॉज आई लव माई बाइक। तो मैंने बाइक को खड़ा किया और क्या, तो ही
kicked my bike. उन्होंने गिराया मेरे बाइक को, लात मारा. He abused me. And Pastor Sahab, in 2010, sorry, 11, I rode from Mumbai to Ladakh, where I got a President Award for that. And we had a cause ride, raise 18 lakh rupees, build 6 houses in Ladakh for the clouds birth. तो हम लोग ने 18 लाख रुपया फंड रेज किया था हमारे क्लब वालों ने. सो देयर एवरीवन नोज मी, मोस्ट ऑफ द लद्दाखी नोज मी. एंड ये आदमी ने मुझे बहुत बैडली ट्रीट किया. इट वाज अबाउट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड ही थॉट आई एम अ बॉस. तो मैंने उनको बोला भैया आपका गलती है, दिस इज वन वे. हु सेड वन वे, ये टू वे, ऐसा वैसा. एंड ही वाज ट्राइंग टू पुल मनी फ्रॉम माय हैंड. तो मेरा वेडिंग रिंग था, तो आई सेड मेरे पास कुछ पैसा नहीं जास्ती, whatever money I have, only for my bike fuel and for my food which I can reach up to Mumbai. But ये जो रिंग है ये अभी 30-40 हजार रुपये आपको मिल जाएगा इसका. आई एम रेडी टू गिव दिस मनी एंड आपका जो भी ऊपर का खर्चा वो भी दे दूंगा. बट प्रेज गॉड, गॉड बोलता है आई एम देयर ऑलवेज विद यू. he said I am the enemy for your enemies, I will take your revenge. मैंने मतलब मेरे को प्रभु बहुत भला है, सच्ची बोलता हूँ, उसकी भलाई सदा की. 7 o'clock in the morning, one stranger comes and he talks to me. He said, I know you. आप वही है ना जिसने वो घर बना के दिया था लद्दाखी लोग 2010 में. बोला हाँ सर आपको मालूम है. He showed me the photo. He started talking in his language to that man and he stopped him. और सर जहाँ एक्सीडेंट हुआ था ना, राइट साइड में वो आदमी जो स्ट्रेंजर था, इसका बड़ा गैरेज था उधर, उसका बड़ा गैरेज था और गुडविल करके गैरेज का नाम था, गुडविल. तो बोला ब्रदर आप जो चिंता मत करो, आपका रिंग देने का जरूरत नहीं, आई विल सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, इसका पूरा खर्चा आई विल बेयर, यू गो इजीली. मेरा गाड़ी को कुछ भी डैमेज नहीं हुआ. एंड दैट इज व्हाट बिग, मतलब वो. इसके अलावा बहुत सारा एक्सीडेंट हुआ पास्टर साहब. मैं एक बार राजस्थान में आई वाज द स्पीड ऑफ 110, वन डॉग केम, मारा मेरे को, गिर गया. हमारा जो राइडिंग के टाइम पे वी हैव ए स्पेशल राइडिंग गियर, बट एज अ बिलीवर वी सेड नो, वी वेयर द शील्ड आर्मर ऑफ गॉड. सो व्हेन आई वेयर दैट आई क्लेम दिस इज द आर्मर ऑफ गॉड. बिलीव मी, मैं बड़ा बात नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट ब्लफिंग. बिलीव मी, बीइंग अ बिलीवर, when you are in the worldly way, when you go to the work also, workplace, you have to wear the armor of God. You have to have your safety. This is your bulletproof jacket which will save you from the enemy. And that is how all these many incident happen. और वो मेरा अनुभव था प्रेजेंट लाइफ का. एंड दैट इज आवर शेयर, मैं वर्ल्डली में शेयर करता है. एंड आई गॉट पेड फॉर दैट. एंड दैट इज व्हाई आई सेड द वेल्थ ऑफ द विकेट कम टू द राइचियस वन. नॉट दैट राइचियस बट इट्स गॉड, गिव ग्लोरी टू गॉड, ऑल ग्लोरी टू गॉड. धन्यवाद ईश, धन्यवाद ईश. सही सही है. जो वर्ली में हम जाके अपना अनुभव बताएगा, लोग मोटिवेटेड हो जाएगा. लेकिन जब परमेश्वर के बच्चों के बीच में बोलेगा, वो लोग सिर्फ मोटिवेटेड नहीं होते, वो लोग फेथ में भी बढ़ेगा. यस, वर्ली में हम ये बोलते देखो मैंने ये हासिल किया, लेकिन परमेश्वर के बच्चों के बीच में उनको ये बात जानते ये सब कुछ हासिल किया बाय गॉड, विद गॉड. जैसे दाऊद ने कहा है ना, दाऊद ने कहा वैसे ही, मेरा परमेश्वर का द्वारा मैंने क्या करेगा, मैंने दीवारों को पार करेगा. दैट इज द थिंग, विद द हेल्प ऑफ गॉड, विद द पावर ऑफ गॉड. सो आपका फैमिली के बारे में भी कुछ शब्दों बोलिए ना. आपका वेडिंग रिंग के बारे में बताया, तभी मुझे याद में आया, वो भी पूछना है. Well, Pastor Sahab, I got happily married in 2005. My wife delivered a baby boy. And the same day, she had an accident. She had a fall in the hospital and got brain hemorrhage. So she passed away. बच्चा एक दिन का था. डॉक्टर बोला not possible. The child will be there only for 10 or 12 days. But प्रभु का वचन क्या बोलता है? प्रभु बोलता है I am your savior, I am your protector, I am your Lord. And I surrender himself to the Lord. And today my son is 16 years old by his grace. He's studying in 10th. His name is John. 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 Yes. Oh, that's And this is how
the life is beautiful, and it doesn't matter, like, our journey with the Lord should be always straight and clear. Our faith with the Lord, हमारा विश्वास परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रीति से होना चाहिए. किसी को दिखाने, सांसारिक बनो मत. मतलब मेनी ऑफ द टाइम वी बिकम, हम लोग एक सांसारिक रीति से जीते हैं. हम लोग नहीं, नॉट आवर कांग्रेगेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल आउटसाइडर्स, कि क्या सोचते हैं, अरे वो क्या बोलेगी, वो क्या बोलेगा, हाउ हाउ विल आई लुक, मैं ये पहनूंगा तो कैसे दिखूंगा. दुनिया को दिखाने के लिए मत पूछ करो. इफ इट्स फील राइट इन द साइड ऑफ लॉर्ड एंड यू, प्लीज गो अहेड. राइट. योर इंटेंशन, आपका मोटिवेशन, आपका इंटेंशन विल बी ऑलवेज लाइक दैट, कि प्रभु के लिए आपको खड़ा रहने का. नो वन गोज विद यू. तो मेरा फैमिली लाइफ ऐसा है. एंड देन आई गॉट रीमैरिड अगेन. शी वाज कैथलिक. बोला, प्रभु तूने मेरे जीवन में इतना कृपा किया है, तो अभी लोग क्या बोलेगा. अगेन आई टोल्ड यू, मैं 2 मिनट पहले बोला कि हम लोग के लिए जीते. तो मैं उसको चर्च में छोड़ता था, पास्टर साहब, कैथलिक चर्च में, और बाहर बैठ के प्रार्थना करता था अन्य भाषा में. तो एक दिन डिसाइड किया, she said you will not convert me into Catholic, and I will you will not convert me into believer, and I will not convert you into Catholic, but we will get married. I said okay. मैं बोला, प्रभु लंगड़ा आदमी को अच्छा एक मतलब लड़की मिला है. मैं तो नॉर्मली हैंडीकैप लोग का शादी होता नहीं है, लड़की और लड़का. सच्ची बोल, प्रैक्टिकल इंडिया में. तो या तो फिर आप बहुत रिच है, ठीक है, कोई फर्क नहीं करता है, चलो. सो आई वाज प्रेइंग. वन डे शी डिसाइडेड, लेट्स गो एंड टॉक टू द फादर, वी विल गेट मैरिड. आई सेड ओके. मैं बाहर बैठा, फादर के पास वो अकेले गए. फादर बोलता है, हु इज ही? शी सेड ही इज अ क्रिश्चियन. बोला, अरे इसका नाम तो विनोद है. बोला, ही इज अ बिलीवर. फादर सेड, नो 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 नो, ऐसा होएगा नहीं. You have to become a Catholic. It will take 6 month procedure. The moment itself she got up, she said, sorry, we already decided. She came out. I said, what happened? She was upset. So, Boli, no, come. And then she said, call your pastor. I said, why? Call your pastor and ask him that we are coming. Then we went to the pastor. Pastor gave us counseling, baptized her. She read the word of God, and that's how we got married. तो प्रभु का योजना भला के लिए, उसकी भलाई सदा के लिए. एंड दिस इज प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल इन ईच एंड एवरीथिंग पास्टर, एवरीथिंग. मेरा ड्रीम बाइक था बुलेट मिला, प्रभु का दया से. पहाड़ चढ़ना था, पहाड़ चढ़ा. प्रभु को बोला, नकली पैर तो नकली पैर, इसके साए थे, मुझे चलने दो. प्रभु ने मेरे को चलाया नहीं, दौड़ाया. आई रन मैराथन्स. I've run several marathon, 21 kilometers, Bangalore, Delhi, Mumbai, and all for His glory. All for His glory, not for myself. अच्छा, I'm मैराथन 49 today. मुंबई मैराथन, दिल्ली, बैंगलोर, सब आप, To stand for it. या मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर सब मैराथन रेस में आपने दौड़ा, और काफी अवार्ड्स भी मिला होगा ना? जी, बहुत सारा अवार्ड. In 2015, I got a national award from President Pranab Mukherjee. Okay. But that award is not bigger than the award which I got in 1994 when I accepted Christ. He gave me the award of salvation. Amen. That award is bigger than all the awards. That is uncomparable. So I do not want to ask you much about your awards because वो बड़ा बात नहीं है. अवार्ड बहुत मिला, वो बड़ा बात नहीं है. मैं उधर ही छोड़ना चाहता हूँ. सारे अवार्ड से बड़ा है यीशु ने दिया उद्धार का आनंद. और साम्स नंबर 16 में ऐसे लिखा है, वी विल बी द पार्टेकर्स ऑफ हिज कप ऑफ ग्लोरी. उस कप ऑफ ग्लोरी का भी पार्टेकर्स हम बनने वाला है. साम्स नंबर 16 में लिखा है. एक दिन अपना महाराजा का कप, प्रेसिडेंशियल अवार्ड नहीं है, उनका कप ऑफ ग्लोरी का इज़ा हमें वो देने वाले, वो सबसे बेहतर अवार्ड है. आमेन 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 आमेन. परमेश्वर के बच्चों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैंने जैसे शुरुआत में कहा, 6 साल में एक पैर नष्ट हो गया, 14 साल में घर छोड़ के भागना पड़ा, और गैंगस्टर बनना चाहता था और बन गया. लेकिन प्रभु ने जब जीवन में सबसे बड़ा एक मुठभेद दिया, जीवन पूर्ण तौर से बदल कर
अगर गैंगस्टर बना तो ना तो उसी रास्ता में आगे चला तो कोई पुलिस वाला का गोली में खत्म होने वाला था, क्योंकि एक ज्यादातर वैसे जीवन बिताने वाला का हालात वही है, उनका अंत तो ऐसे ही होते हैं। आपने कहा आप तलवार लेके घूमते था, और बाइबल में लिखा है जो तलवार उठाते वो तलवार से ही खत्म होने वाला है। नूहा का बात के बाद में नूहा को प्रभु ने क्या कहा मालूम है? कोई किसी का लहू बहाया, उनका लहू दूसरा कोई बहाएगा। उत्पत्ति 9वां अध्याय में, ये उत्पत्ति का किताब से दुनिया का इतिहास है। एक दूसरे को लहू बहाएगा और उसका लहू दूसरा कोई बहाएगा, लेकिन परमेश्वर ने उनका एकलौता पुत्र का लहू का द्वारा विनोद रावत को उधर से मोड़ लिया, उधर से छुड़ाया। उन्होंने एक पास्टर को, एक परमेश्वर के दास को जाके बोला, देखो आप किसी भी हालात से मुझे इस जो नरक से बचाओ, सेव मी फ्रॉम दिस हेल, सेव मी फ्रॉम दिस हेल। that pastor, that brother, he may be instrumental, but 2000 साल पहले यीशु ने आपके लिए लहू बहाया, इसलिए आपने उस जो मौत का सजा से मुक्ति पाया, आज अपना सामने गवाही बोलने के लिए बैठा, और जो भी उसके बाद में हासिल किया वो सब कुछ परमेश्वर का अनुग्रह का द्वारा। क्योंकि वचन में लिखा है, मुझे समाने वालों को मैं समानूंगा। परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर ने ऐसे जगहों में खड़ा करने का मौका दिया। प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता। सारे महिमा आदर हम मिलके प्रभु को देना चाहता। और आपको कुछ ऐड करना है तो अब ऐड कर सकते, ना तो हम प्रार्थना करके इस सेशन को वाइंड अप करेगा। सर एक ही बोलता हूँ, विश्वास में बने रहो, आपके इर्द गिर्द देखो मत। परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर हर एक कठिनाई में, हर एक दुख में, ये बोलना इतना आसान आज मुझे इसके लिए, क्योंकि मेरे जीवन में मतलब आई कैन अंडरस्टैंड यू मस्ट बी गोइंग थ्रू challenges and difficulties which is more worse than my situation, but don't worry, Bible says I am the salvation, I am the answer for your problem. And when जब प्रभु बोलता है सच्ची परमेश्वर है, AK-47 मेरे को लेके छत्तीसगढ़ में, नारायणगढ़ में मेरे को बंदूक लगा दिया नक्सलवादी लोग, बट एक वर्ड मेरे बाइक में, मोटरसाइकिल में लिखा था, जीसस लव्स यू। आई नेवर न्यू, सॉरी आई एम एडिंग इट, मुझे नहीं पता था कि वो नक्सलवादी को इंग्लिश पढ़ने आता है। वो उसने मेरे को बोला, भाई साहब आप मसीह हो, आपके बाइक में लिखा है जीसस लव्स यू। अरे मैं बोला यस। तो बोला ये ऊपर पहाड़ में हमारे मसीह भाई लोग हैं, आप यहाँ से वापस आओगे तो हमारे इधर आके लोगों को आपका गवाही शेयर करो। सो गॉड इज देयर विद यू, डोंट वरी, डोंट वरी, बिकॉज कास्ट योर बाइबल का वचन लिखा है। और मेरे को बोलने का जरूरत नहीं, इतने स्ट्रॉन्ग पास्टर आपके साथ है, इतने स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी आपके साथ है, अकेले नहीं। ही इज वन मैन शो, ये पूरा वर्ल्ड का बिलीवर ब्रदर एंड सिस्टर आपके साथ है। पैसा खत्म हो जाएगा, प्रॉपर्टी आज है कल नहीं रहेगा। जो प्रभु का शांति और उसका सल्वेशन अगर आपके पास परमानेंट है, यू कैन सर्वाइव in any situation wherever you go. Praise God. Praise God. Be strong in your faith. Don't give up. Never say no. Amen. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Thank you brother विनोद। हम अपने दर्शकों के लिए साथ में प्रार्थना करेगा। काफी लोग आज हम जो सुन रहे, उनका जीवन में काफी चुनौतियों होगा, काफी रुकावटों होगा, लेकिन उनको भी ऐसे एक विश्वास और ऐसे एक धैर्य मिलने के लिए हम प्रार्थना करेगा। आगे कोई भी तरह का रुकावट हो, जैसे दाऊद ने कहा भजन संहिता 18 में, मेरा प्रभु का बल से मैं उस जो दीवारों को पार करेगा, अपना बल से नहीं, अपना सामर्थ्य नहीं, प्रभु का सामर्थ्य। उन सब के अंदर उस जो हिम्मत आने के लिए, उस जो धैर्य आने के लिए हम प्रार्थना करेगा। ब्रदर आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद। सभी पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते, कोटि कोटि प्रणाम परमेश्वर की। प्रभु तू सर्व सुंदर परमेश्वर, प्रभु सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। प्रभु तू भला है, तेरी भलाई सदा के लिए परमेश्वर। प्रभु आज हम अपने दर्शकों को, हमारे मंडली के लिए, पास्टर के परिवार के लिए और उन सब लोगों के लिए
जो विश्वास में जी रहे प्रभु, उनके हर एक विश्वास में, हर एक चलने वाले कदम को तो सहायता कर, मदद कर, उन्हें सामर्थ्य दे परमेश्वर। संसार की कोई भी बातें प्रभु उनके जीवन में एक रुकावट ना आए परमेश्वर। कोई भी बातें परमेश्वर तू भला है, तेरी भलाई सदा के लिए, तेरी सामर्थ, तेरे प्रेम, तेरे आनंद उनके जीवन में आन दे, और उनकी लाइफ में निरंतर विश्वास में बने रहने के लिए उनको एक प्रेम और शांति दे परमेश्वर। प्रभु मैं एक तेरा दास हूँ परमेश्वर, एक प्रभु छोटा इंसान हूँ परमेश्वर। तूने जिस तरह से मुझे जमीन से उठाया परमेश्वर, फ्रॉम स्टेज टू स्टेज, एंड आई गिव ग्लोरी टू यू परमेश्वर। प्रभु मैं तुम्हें हर बात की महिमा देता हूँ प्रभु। वही मैं चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे विश्वासी भाई बहन लोग खरीद सके, लोग हैं प्रभु, उन सबके जीवन में भी एक नई जागृति ला प्रभु, एक नई प्रेरणा ला, और तेरे लिए जीने के लिए एक सामर्थ्य दे प्रभु। प्रभु पास्टर को, पास्टर के परिवार को प्रभु तो बहुगुणित आशीर्वाद देते परमेश्वर। उनकी मिनिस्ट्री में तो बढ़ोतरी ला परमेश्वर, कि दुनिया के, संसार के कोने कोने तक इस डिजिटल मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु तेरा सुसमाचार फैले और लोगों के जीवन में परिवर्तन आए प्रभु, उनके जीवन में उद्धार आए परमेश्वर। और वही जो कारण जिसके लिए हमें आपने बुलाया परमेश्वर। प्रभु हम नहीं जानते हम कितने श्रेष्ठ है प्रभु, तेरे लिए हम तेरे बच्चे प्रभु, तेरी कृपा में बनाए रख प्रभु, कि आने वाले दिन में हम भी स्वर्ग का राज का भागी बन सके प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते प्रभु, कबूल स्वीकार कबूल कर परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। आमेन, आमेन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीष सहारा और सहायता से जिंदगी के आखिरी दिन तक हमेशा अपने साथ में बने रहेंगे। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू ब्रदर विनोद रावत। एक बात और मैं पूछने के लिए था, वो मैंने भूल गया, सॉरी। आपने बोला अब 10वां कक्षा फेल हुआ था, आपने कुछ थियोलॉजिकल स्टडीज बाद में किया? नहीं नहीं नहीं, आई हैव नेवर डन एनीथिंग। नहीं नहीं, आई हैव ओनली विद अंकल देवराज, आई हैव डन सम ट्रेनिंग। आई वाज इन पोर्चुगल फॉर माय लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके, फ्रॉम स्टेज टू स्टेज। बोला ना, वो झाड़ू पोता मारते मारते अंकल ने मुझे बोला, वी आर प्रमोटिंग यू फॉर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, लीडरशिप ट्रेनिंग, वेयर इट विल बी कंडक्टेड इन पोर्चुगल। तो मैंने को बोला पासपोर्ट बनाओ, तो मैं बोला पासपोर्ट बना था, ठीक है। तो आई शेयर विद माय फ्रेंड, मैंने पोर्चुगीज बोला, पोर्चुगीज ये गोवा पोर्चुगीज इधर ही है, यू डोंट नीड पासपोर्ट। तो मैं आफ्टर 2 वीक माय अंकल केम, विनोद पासपोर्ट का कुछ किया? बोले नो अंकल, आई स्पोक टू माय फ्रेंड। और वो फ्रेंड बोला नहीं नहीं, गोवा पोर्चुगीज जाने के लिए आपको पासपोर्ट का जरूरत नहीं है। एंड ही लाफ्ड सो मच, ही सेड नो बाबा, that is Europe country, you have to go there. So by his grace I have done the leadership program in counseling for drug-addicts and children of prostitutes. Okay, so that is the course what you did afterwards. Okay, that's a great experience. Thank you. और एक बार हम धन्यवाद देना चाहता हूँ ना समय अपने साथ में आके। जय मसीह, जय मसीह के अपने विदाई। जय मसीह। या सभी दर्शकों को भी अपना धन्यवाद। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए वंडरफुल वीक। नेक्स्ट वीक हम वापस मिलूंगा एक अच्छा कहानी के साथ में। गॉड ब्लेस यू, हैव ए वंडरफुल। Church wanted to go for a trek or a mountaineering, so we can arrange one program where we'll have a open air fellowship. Okay. Maybe one of the peak or mountain or a fort. So we can pray for it. If God leads you, we will definitely go together. Oh, surely. God bless you. I love it. Thank you. Praise God. Thank you. All glory to God. All glory to God.